हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रूपा। आप सब कैसे हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे सारे काम ख़त्म करके पूजा भी कर लिया है। यहाँ पे कपड़े धो के मैंने रात को ही रख दी थी ऐसे ही पानी निकलने के लिए। तो फिर अभी सुखा दूँगी। बहुत सारे कपड़े हो जाते, बस एक दिन छोड़ दो ना तो फिर कपड़ों का ढेर हो जाता है धोने के लिए। ऐसे ही मैं दूसरे दिन धो रही थी तो कल तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। पीछे भी मतलब इस लेफ़्ट साइड में भी और एक तार था, उसमें भी कपड़े पूरा फुल हो गया था। तो कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ। और ये है यहाँ पे कल रात को बर्तन धो के जो रख दी थी मैंने, वही सब मैं स्टैंड में रख रही हूँ अभी। यहाँ पे सारे बर्तन यहाँ पे रखना हो गया। बीच बीच में प्रिंस आके कुछ सवाल कर रहा है ऐसे ही, और आ रहा जा रहा वो। अभी सुबह के 7:30 हो रही है। आज दशमी है तो फिर आज मैं सोच रही थी कुछ ऐसे बनाऊँ। घर में होती हूँ तो संबर दशमी बोलते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं सूरज जी के लिए पूजा करके। तो फिर पूजा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही घर पे वो खाने के लिए बच्चों को बस ऐसा खुश करने के लिए थोड़ा कुछ बना रही हूँ मैं आज दशमी थाली। तो हमारे घर में इस तरह से बनाते हैं, जो भी जिसको खाने का मन होता है ना तो वो बनाते हैं। यहाँ पे मैं ये पेपर शीट को मतलब प्लास्टिक शीट को फोल्ड कर रही हूँ। ये धूप और सर्दी से बचाने के लिए ऐसा लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दीवार नहीं है ना, तो फिर ये अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो बस अभी का काम तो ये ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी तक का मैंने सारे काम ख़त्म कर दिया है मैंने। अभी बस खाना बनाना है। नाश्ता तो मैंने आज नहीं बनाई, क्योंकि कल के रोटियां सब बची हुई थी तो इन्होंने खा के भी चले गए, और रोटी सब्जी, और बच्चों ने भी खा लिए। तो मैं तो आज नहीं खाऊंगी, उपवास है। तो बस दोपहर का खाने का बनाने लग गई मैं। यहाँ पे नारियल तोड़ रही थी, नारियल के पानी पीने के लिए ये वहाँ पे बैठा हुआ है। तो बस 2 नारियल ले आए थे जब मैं बोली थी कल, तो वही 2 नारियल का यहाँ पे मैं बनाऊँगी उसका मीठी चावल। यहाँ पे इतना ठंड हो रही है ना, तो हाथ तो काम करना ही मतलब बंद हो जा रहा है, जैसे दर्द हो रही बहुत ज़्यादा उंगलियों में ठंड की वजह से। तो फिर वही हाथ को सेक रही थी। यहाँ पे प्रेशर कुकर गर्म हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं घी, और ये जो खड़े मसाले निकाल रखी हूँ, इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, ये सब डाल के घी में फ्राई करूँगी। फिर चावल फ्राई करना है। चावल फ्राई करने के बाद 2 नारियल को मैंने अच्छे से मतलब ग्राइंड कर लिया, उसका छिलका निकाल के बारीक काट के फिर उसको ग्राइंड कर लिया है। तो उसमें से कुछ जैसे आधा से भी ज़्यादा नारियल मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा नारियल जैसे 1.5 पीस इसमें डाल दूँगी, आधा पीस मैं चटनी में डालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं चीला भी बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो चीला के साथ मेरे हस्बैंड को चटनी चाहिए, तो फिर चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे चावल जो मैंने भिगो के, ये चावल ना कोई मतलब ऐसा नॉर्मल चावल नहीं था। मैं भगवान के पास हमेशा एक कलश रखती हूँ चावल का भरा हुआ, तो वही चावल है पुराना वाला। जब भी मैं नया एक चावल का पैकेट लाती हूँ तो उसमें से पहला चावल मैं भगवान को ही रखती हूँ वहाँ पे कलश में, तो वही कलश का ही ये चावल। जब इस बार मैं लेके आई थी तो पहला चावल तो भगवान जी को पास रख दिया कलश में, और ये उसमें से जो निकाल दी थी मैंने, तो ये वही चावल बना रही हूँ। ये चावल मतलब अच्छी चीज़, कोई भी खीर, मीठी खिचड़ी, जैसे एक भी दाना इधर उधर नहीं करना है। देखा आपने, जैसे नीचे गिर गया था तो वो भी उठा लिया मैंने। तो खाने के टाइम पे भी ऐसे ही पूरा केयरफुली खाना है, जैसे कि नीचे नहीं गिराना होता है इसको। तो फिर बच्चों को भी बार बार बोल बोल के खिलाना पड़ता है। तो ये गुड़ डाल के ये मीठी चावल बनती है। चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का अच्छी कलर आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मीठा अपने हिसाब से देख के गुड़ डालना होता है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे करीब 200 ग्राम गुड़ डाल दिया है, और 250 ग्राम चावल था, और 1.5 नारियल था, जैसे आपने देखा छोटे छोटे पीसेस था वो, तो 1.5 नारियल था। तो ये सब डाल के मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डालना है। जब इसमें पानी भी डालना है, नमक डालने के बाद पानी डाल देंगे, जब उबाल आ जाएगा उसके बाद प्रेस करना है। देखना है कि गुड़ अच्छे से मतलब पिघला है कि नहीं, वो मेल्ट होने के बाद ही गुड़ को फिर उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे उबाल आ गया है, तो फिर इसको मैं ढक्कन लगा के प्रेस कर दूँगी, और इसे मैं दूसरे गैस पे चढ़ा के
फिर इस गैस में मैं खीर बना लूँगी, जैसे सेवई, साबूदाना और सेवियाँ मिला के यहाँ पे मैं बना रही हूँ। पहले साबूदाना को अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्योंकि सेवियाँ मेरे रोस्टेड ही है यहाँ पे। तो फिर इसको फ्राई कर दूँगी अच्छे से पफ होने के तक। तो यहाँ पे सेवियाँ भी मिला के मैंने फ्राई कर दिया, हो गया है यहाँ पे। इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने घी और इलायची और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के, चीनी नमक डाल के, भी थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बॉईल होने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर वहाँ पे दूसरी जगह में मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। वहाँ पे मूंगफली, चना दाल, जीरा, हरी मिर्च तीनों को भून रही हूँ अलग अलग स्टेप में। पहले मूंगफली डालना है, फिर हरी मिर्च, जीरा, फिर चना दाल, ये सभी को हल्का हल्का भूनना है। देखिए वो भून के फिर मैंने पेस्ट भी बना लिया उसका। उसके लिए छोंक लगा रही हूँ। छोंक में भी कुछ नहीं, बस तेल डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, फिर सरसों चटकने के बाद सूखी मिर्च, फिर कड़ी पत्ता, बस। फिर उस छोंक को इस चटनी में डाल देंगे। बस चटनी भी तैयार है। पर ग्राइंड करने के टाइम पे ना उसमें जब मूंगफली चना दाल ग्राइंड करते हैं ना, तब उसमें नमक, चीनी, इमली टेस्ट के हिसाब से डालना है। चटनी बन के तैयार है। खिचड़ी भी बन गया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी बिना प्याज लहसुन का। पहले अदरक और जीरा, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर गल गया था। फिर यहाँ पे मैं काट के डाल रही हूँ लौकी, बैंगन, आलू, ये मैंने काट के यहाँ पे डाल दिया है इसमें। और इसमें पालक साग डालूँगी और चना दाल भी डालूँगी। तो फिर अच्छा लगता है ऐसे बिना प्याज लहसुन का। पूजा वाला सब्ज़ी घर में ऐसे ही बनती है। यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था ना ये सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मतलब हर रोज़ वही प्याज लहसुन पेस्ट, तेल, जोर जार मसाला सब कुछ डाल के बनाते हैं ना, तो वही टेस्ट हो जाती है। लेकिन ये इतना सिंपल, इतने सारे वेजिटेबल्स के साथ, मतलब हरी पत्ते, साग वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी बना था ये सब्ज़ी। तो पूजा के दिन ऐसे सब्जियां बनती हैं। और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स डालते हैं, जैसे एलिफेंट फूड कहते हैं ना, तो वो वाला आलू भी डालते हैं, अरबी डालते हैं, और बहुत सारे चने भी, 3-4 टाइप के चने डालते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने सारे मसाला डाल दिया है। थोड़ी सी मिर्च पाउडर, हल्दी, और घर के होममेड मसाला मैं अभी डालूँगी। धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया है यहाँ पे होममेड मसाला, मतलब इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले, तेज़पत्ता, ये सब डाल के इसमें मतलब बनाई थी। तो फिर वही डाल दिया है। थोड़ा सा भून के ग्राइंड कर दी थी। और यहाँ पे सारे सब्जियाँ भुन जाने के बाद अच्छे से यहाँ पे डाल रही हूँ मैं पालक के लिए जगह नहीं हो रहा तो एडजस्ट कर करके डाल रही हूँ। दूसरा वाला जो प्रेशर कुकर है बड़ा वाला, वो नॉनवेज हो गया, बना दिया है मैंने उसको। तो फिर वो पूजा के टाइम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये नया वाला है, तो इसी में बनाऊँगी मैं अभी। हो जाएगा। इसमें साग है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर जगह हो जाता है इसमें। देखिए अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। मैंने पानी नहीं डाला, उसी में से जितना भी पानी निकला है वही है। थोड़ा सा पानी अभी डाल के बस अभी प्रेस कर देना अच्छे से मिला के। अभी मैं यहाँ पे उड़द दाल और चावल का जो पेस्ट होता है उसी का मैं चीला बना रही हूँ। अभी तो ऐसे ही घर में थोड़ा पानी वगैरह चढ़ाने के लिए, पानी ऐसे मतलब भगवान को दिखाने के लिए छोटे छोटे बना रही हूँ। जब खाना हो तो डोसा जैसे आपको जिस शेप का चाहिए वैसे बना सकते हैं। अभी तो मैं बस ऐसे ही छोटे छोटे बना रही हूँ। बच्चे भी खा लेंगे 1-2 और बना दूँगी मैं उनके लिए। फिर लंच टाइम पे गर्मा गर्म बना के खाएंगे। अभी तो लंच टाइम हुआ नहीं है, जैसे 10:30-11 ऐसे बज रही थी। तो ये सब बना दिया मैंने। कुछ और भी काम करने के लिए सोच रही थी, ये सब जल्दी काम ख़त्म करके, पर हो नहीं पा रहा है। तो काफ़ी दिन से मैं प्लान भी कर रही हूँ जल्दी खाना वाना सब बना के कुछ और भी एक्स्ट्रा काम जो है वो ख़त्म कर लूँ, पर वो हो ही नहीं पा रहा। फिर भी आज देखती हूँ करने की। देखिए
ये रहा आज की थाली। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता है, घर में बैठे बैठे कार्टून और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो उनको अगर थोड़ा सा भी ऐसे नहीं ये करेंगे ना, तो पढ़ाई करने के लिए नहीं बिठाएंगे तो फिर पढ़ते ही नहीं हैं। तो देखिए अभी पीछे करके बैठा हुआ ऋषि ना, तो वो पढ़ाई नहीं कर, अपने काम में लगा हुआ है। तो जब उसको मैं लेके आऊँगी इधर तो तब जाके वो पढ़ाई करेगा। जब देखते हो तभी बैठ रहा लिखने के लिए। इतने मतलब पढ़ाई के टाइम पे बहुत परेशान कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को पढ़ना हो गया है। ऋषि का कुछ लिखने के लिए स्कूल से वर्क आया था, तो वो दूसरे रूम में बैठ के लिख रहा है। और प्रिंस ने कहा कि मुझे ड्राइंग करना है, तो वो ड्राइंग कर रहा है पीछे और कुछ सवाल भी कर रहा है, ऐसे क्यों बिछा रहे हैं, क्या करेंगे वगैरह वगैरह सब। तो फिर यहाँ पे मैं प्रेस करने वाली हूँ कपड़े। यही है, कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाती है। आज कम से कम मेरे हस्बैंड के कपड़े तो प्रेस हो जाना चाहिए, तो वही सोच के फिर निकाली हूँ। क्योंकि सुबह का खाना जो भी बनाई थी वो सब कुछ है, बस चीला बनानी है। तो फिर आज उनके कपड़े प्रेस हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, तो दिन भी इतने छोटे होते हैं, सारे काम होता नहीं है सब कुछ ख़त्म करना। तो फिर इसमें से तो आधा मैं प्रेस करूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर वो कुछ कर लेंगे। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, सभी मैं करूँगी करके सोच रही थी, लेकिन वो आ गए थे जल्दी, 7:30 बजे करीब आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आप कर लो ये सब, मैं जाती हूँ किचन का कुछ काम कर लूँगी। तो फिर उन्होंने किया फिर बाकी का, फिर ये मैंने जितना हुआ किया। 2 पैंट बाद में बच गया था तो उन्होंने कर दिया। अभी मैं किचन में जाके कुछ अपने काम कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वहीं जा रही थी, तो उसके बाद उन्होंने ही किया प्रेस। और यहाँ पे टाइम भी हो गया था खाने का, तो फिर मैंने सब गरम कर रही हूँ, यहाँ पे सब्जी वगैरह सब गरम कर रही हूँ। और बैटर भी था चीला का, तो वो चीला बनाऊँगी। मीठी चावल जिसे हम खिचड़ी बोलते हैं, और सब्जी था और खीर भी था, सब कुछ, चटनी वगैरह सब कुछ था। चटनी तो नहीं गरम कर सकते हैं, तो बाकी सब गरम किया, फिर चीला बनाई, फिर हमारा डिनर हो गया इसी से। यहाँ पे मैं बना रही थी चीला, तो प्रिंस आ गया बीच में, तो कहने लगा नहीं मेरे लिए ना
छोटे छोटे चीला बनाइए, बेबी चीलास, तो वो मैं खाऊंगा करके बोल रहा था, तो उसके लिए फिर छोटे छोटे चीला बनाई। तो यहाँ पे आ गया था, बस इसके बाद बनाना था उसके लिए छोटे छोटे चीला, क्योंकि बोल रहा था कि मम्मा मुझे अभी भूख लगा है, अभी बनाइए। तो फिर मैंने उसके लिए छोटे छोटे चीले बना दिए। जो भी चीला बनाती हूँ तो फिर उसके लिए छोटे चीले बनाना पड़ता है, बच्चे हैं उनकी खुशी होती है। तो फिर यही छोटे छोटे चीला उसके लिए भी बना दिए। बस आया, हाँ, उसको चटनी वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, तो ऐसे ही सूखा खाऊंगा करके कहा और अपना प्लेट लेके चला गया। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे डिनर हो गया और किचन की साफ़ सफाई भी हो गई, बर्तन भी धुल गए, सब कुछ हो गया है यहाँ पे। बस इसमें कुछ बैटर और बच गए हैं, तो वही है, उसमें ऊपर वाले में दूध है और साइड वाले में कुछ दही है उसमें। तो बस अभी मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ ये सब, क्योंकि ऑलरेडी इतना ठंडा है, तो फ्रिज में रख के भीड़ क्यों करना फिर, इसीलिए मैं उसको फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे बर्तन धुल के रख दिया है सारे यहाँ पे, और किचन का काम ख़त्म। आज का काम आज कर लो ना तो ठीक लगता है, फिर सुबह उठो, फिर किचन का साफ़ सफाई, ये सब थोड़ा झंझट सा हो जाता है, फिर काम बढ़ जाते हैं, फिर जिस दिन का काम करना होता है वो काम पूरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जिस दिन का काम उसी दिन पूरा करती हूँ।